हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एफजेड क्लासेस। तो गाइस आज है तारीख 25 और जैन और है ट्यूसडे। आज की तारीख से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की न्यूज़ को एनालाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आर्टिकल है कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड यूके ऑन फूड सिक्योरिटी। अभी रिसेंटली इंडिया और यूके ने क्या करा है, कोलैबोरेशन करा है फूड सिक्योरिटी को लेकर। यह आर्टिकल हमारा जीएस पेपर 2 में वेरियस टॉपिक्स, इंटरनेशनल ट्रीट्स एंड एग्रीमेंट्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इंटरवेंशन और ईटीसी से इम्पोर्टेंट है। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अभी यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने क्या करा है, जॉइंट इंडिया यूके मीट हुई है जिसमें फूड सिक्योरिटी के लिए और जीरो हंगर के लिए कोलैबोरेशन करा है टू नेशंस ने, इंडिया और यूके ने। देख लेते हैं यूके क्या है। ये मैप में देख सकते हैं आप, ये यूके है। यूके में और ग्रेट ब्रिटेन में बहुत कन्फ्यूज़न होती है। यूके क्या है, यूनाइटेड किंगडम जो है उसके अंदर 4 आते हैं, नॉर्दर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। और जो ग्रेट ब्रिटेन के अंदर आते हैं वो 3 आते हैं, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड एंड वेल्स। की पॉइंट्स क्या है इसके? दोनों ने क्या करा है, ग्लोबल कोऑपरेशन करा है और भी बहुत सारे फील्डों में, जैसे एग्रीकल्चर, मेडिसिन, फूड, फार्मा, इंजीनियरिंग और डिफेंस। और कहा है कि हम अपने टाइज को अच्छा करेंगे किसकी चीज़ में, बेसिक रिसर्चेज, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एज वेल एज प्रोडक्ट प्रोसेस में भी हम अपने टाइज को स्ट्रॉन्ग करेंगे। इश्यूज़ ऑफ श्रिंकलिंग एरेबल लैंड क्या होती हैं? एरेबल लैंड वो होती हैं जिन पर एग्रीकल्चर होती है, उन्हें एरेबल लैंड बोलते हैं। एरेबल लैंड भी क्या हो रही हैं, घट रही हैं। सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन द साउथ एशियन रीजन में एरेबल लैंड भी क्या हो रही हैं, घट रही हैं। किस वजह से? मेजर कंसर्न क्या है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज से। अभी रिपोर्ट आई थी, एरेबल लैंड क्या हुई थी साउथ एशिया में 43% थी 2018 में, 1970 से ये 43% ही है। ऑल ऑफ द ग्रोथ इन क्रॉप प्रोडक्शन एंड विल हेल्प कंपनसेट फॉर लूज, यानी कंपनसेशन देंगे, एक्सग्रेशिया देंगे, जिससे क्या होगा, हमारे जो एरेबल लैंड है वो बढ़ते दिखाई देंगे। इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन फूड की क्वालिटी को बढ़ाएंगे। इसमें एक बॉडी आती है नाबी, नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, जो इसको हैंडल करती है। जॉइंट फंडिंग टू एड्रेस द चैलेंज, और क्या क्या चैलेंज है? नीड टू शिफ्ट सिग्निफिकेंटली एज क्लाइमेट चेंज प्रोग्रेस, यानी क्लाइमेट चेंज को हम ख़त्म करेंगे दोनों कंट्रीज़ मिलकर। इंडिया यूके के पार्टनरशिप क्या है? अभी इंडिया यूके क्या है, एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है। हिस्ट्री में अगर देखा जाए, इंडियन जो हैं यूके में भरे पड़े हैं, डायस्पोरा, इंडियन डायस्पोरा यूके में बहुत ज़्यादा है। यूके जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टर है इंडिया का, किस चीज़ में? G20 कंट्रीज़ में। फ्री ट्रेड दोनों नेशन के बीच में हो चुका है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। यूके क्या करता है, इंडिया को इंडो पैसिफिक रीजन में बहुत ज़्यादा मदद करता है। देख लेते हैं G20 कंट्रीज़। ये G20 कंट्रीज़ का पार्ट क्या है, इंडिया भी है और यूके भी है। इंडो पैसिफिक रीजन देख लेते हैं, ये इंडिया के साउथ वाला इंडो पैसिफिक रीजन। रोड मैप क्या है 2030 तक दोनों के? एक तो कंप्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रहेगी 2030 तक, एक बायलैटरल टाइज दोनों के बने रहेंगे, और क्लाइमेट, ट्रेड, एजुकेशन, साइंस एंड टेक एंड डिफेंस में फ्रेमवर्क ला के देंगे यूके। लाइट कम्बैक्ट एयरक्राफ्ट मार्क 2 अभी हमने इंडिया ने जो बनाया था, यूके ने उसको बहुत सपोर्ट किया था। दोनों के बीच में एक्सरसाइजेस कौन कौन सी होती हैं, ये इंपॉर्टेंट है। एयरफोर्स एक्सरसाइज इंदिरा धनुष, नेवी एक्सरसाइज कोंकण, एयरमी एक्सरसाइज अजिया वॉरियर। इसमें ये क्वेश्चन बन जाते हैं प्रीलिम्स में इसके अकॉर्डिंग। क्लाइमेट चेंज अभी हमने देखा था कि COP26 हुई थी ग्लासगो में, जिसमें ग्रीन ग्रिड्स इनिशिएटिव्स, जो कि वन वर्ड वन सन वन वर्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव को लिया गया था। ये सोलर पैनल देख सकते हैं आप। वन सन, वर्ल्ड वर्ड और वन ग्रिड क्या है कि हम पूरी दुनिया को क्या करें, इलेक्ट्रिसिटी दें, पूरी दुनिया को क्या करें, इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करें। हम यहाँ वन लगा देंगे। सन्स की सबसे पहले जानते हैं आपकी रोशनी कहाँ जाती है, जापान में जाती है, जिसको अब राइजिंग ऑफ द सन भी बोलते हैं, जिसकी हम यहाँ सोलर पैनल लगाएंगे और वो हमें US में भी इलेक्ट्रिसिटी मिलने को मिल जाएगी। नेक्स्ट आर्टिकल है रीलोकेटिंग द अमर जवान ज्योति टू नेशनल वॉर मेमोरियल। ये बहुत दिन से न्यूज़ में चल रहा है, देख लेते हैं। जीएस पेपर 1 में हमारा क्विक फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स। पोस्ट इंडिपेंडेंस कॉन्सोलिडेशंस ऑफ इंडिया से इंपॉर्टेंट है। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि हिस्टोरिकल मूव है। अमर जवान ज्योति मर्ज कर दी गई है किसके साथ, नेशनल वॉर मेमोरियल फ्रेम। देखेंगे अभी क्या है, ये देखते हैं। ये जो आग से जल रही है ना, ये अमर जवान ज्योति है। इसके की पॉइंट क्या है? अमर जवान ज्योति जो था एस्टेब्लिश हुआ था 1972 में, जब हमने इंडिया ने क्या करा था, विक्ट्री करी थी पाकिस्तान पर 1971 के वॉर में। जबकि जो ईस्ट, पहले ये जो बांग्लादेश होता था ये ईस्ट पाकिस्तान होता था, और जो ये पाकिस्तान अब है वो वेस्ट पाकिस्तान होता था। 1971 में जब लड़ाई हुई तो ये बांग्लादेश निकल के आया इंडिपेंडेंट कंट्री। ये देख लेते हैं, इंदिरा गांधी ने अमर जवान ज्योति सबसे पहले जलाई थी। अमर जवान ज्योति अंडरनेथ इंडियन गेट, इंडिया गेट पर है। आइकॉनिक सिंबल है नेशनल ट्रिब्यूट का।
इंडिया गेट मेमोरियल जो था वो किसके द्वारा बनाया गया था? ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, जब पहला वर्ल्ड वार हुआ था 1914 से 1921। रीज़न फॉर दी रीलोकेशन, रीज़न क्या है इसके? इंडिया गेट आर ऑफ एन ओनली मैट्रिस, यानी कि कुर्बानी का वो है कि सोल्जर्स ने यहाँ पे बहुत सारी कुर्बानी दी है, लिखा हुआ है। ब्रिटिश इन वर्ल्ड वार फर्स्ट एंग्लो अफगान वार में। देख लेते हैं हम इंडियन गेट, ये इसकी तरह बना हुआ है, कुछ इसकी तरह आर डे ट्रॉफी। इस पर ऐसे जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है अपनी देश के लिए, यानी कि इंडिया के लिए, उसके उनके नाम लिखे हुए हैं। ये अभी इसके बारे में हम देखेंगे। कैनोपी विद स्टैचू ऑफ किंग जो जॉर्ज का लगा हुआ है। अब इसके लिए भी एक बात चल रही है कि यहाँ पर क्या हुआ कि ये देख सकते हैं आप, ये मेमोरियल वॉर है, नेशनल मेमोरी वॉर। इसके सामने बीच में जो इंडिया गेट के बीच में है स्टेचू सा, इसमें क्या हुआ है? किंग जॉर्ज की मूर्ति लगी हुई है। अब यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगेगी, ये हमारे पीएम ने कहा है। इसमें भी क्या हुआ है? सेक्रीफाइस के नाम लगे हुए हैं जिन्होंने बलिदान दिए। फर्स्ट मेड इन 1960 में ये बनाया गया था नेशनल वॉर मेमोरियल, जो डेडिकेट करता है हमारे सोल्जर के लिए। साइनो इंडियन वॉर के बाद 1962 में इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो हुआ था उसके बाद में। नेक्स्ट आर्टिकल है SC ऑन इनहेरिटेंस ऑफ डॉटर्स। इस आर्टिकल पर हम ध्यान समझेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी सुप्रीम कोर्ट का क्या है? अप्रूवल आया है कि जो फादर की प्रॉपर्टी होगी उस पर डॉटर का भी हक होगा। यह आर्टिकल हमारा GS पेपर 2 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल जजमेंट एंड केसेज इशूज रिलेटेड टू वीमेन से इंपॉर्टेंट है। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्लियर कर दिया है कि हिंदू सक्सेशन एक्ट में अमेंडमेंट होंगे, जिससे बताया जाएगा कि वुमेन का भी क्या है, इतना ही हक है जैसे मैन का हक है। किस चीज़ में? बाप की प्रॉपर्टी में। ट्राइकोल हेल्ड दैट सिंस द पर्सन हैड डाइड, जो मर चुका है 1956 से पहले 1956 का हिंदू सक्सेशन एक्ट था, जिसमें बताया गया था कि सिर्फ फादर की जो प्रॉपर्टी है उस पर मेल का ही हक होगा, लेकिन अब बताया गया है कि वीमेन का भी हक उसमें होगा। की पॉइंट्स क्या है? डॉटर इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी ऑफ मैन हु हैड डाइड, जो मर चुका है उसकी प्रॉपर्टी अब डॉटर को भी दे सकते हैं। एक्सपेक्टेड द हिंदू वीमेंस राइट में लाया गया है। एंसेंट टेक्स्ट एंड जुडिशियल प्रोक्योरमेंट, अभी मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कोई फादर है और फादर वो मर चुका है, तो उसका बेटा भी है और बेटी भी है, तो उनमें दोनों में क्या होगी? प्रॉपर्टी आधी आधी बांटी जाएगी। और अगर उसका बेटा नहीं है तो उसमें क्या होगी? प्रॉपर्टी वुमेन को दी जाएगी। और ना जाने अगर वो वीमेन भी मर गई तो प्रॉपर्टी ससुराल वालों को नहीं मिलेगी। प्रॉपर्टी किसको मिलेगी? जो उनके चाचा वाचा हैं उनको प्रॉपर्टी दे दी जाएगी। ओल्ड लॉ में क्या हुआ है? अमेंडमेंट हुआ है। प्रॉपर्टी आफ्टर वुमेन डेथ, ये जो मैंने आपको बताया, ये कर्नाटक तमिलनाडु का केस था 1949। लैंड राइट्स एंड वीमेंस इंडिया रिलेटेड डाटा आप देख सकते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ केयर ने बताया, हेल्थ सर्वे ने बताया था कि 43% वीमेन क्या करती हैं? घर को चलाती हैं जब वो फादर की डेथ हो जाती है। पैट्रियार्की क्या होती है? जो प्रॉपर्टी होती है फादर की वो मेल को दे देते हैं, वीमेन को नहीं देते हैं, इसको बोलते हैं पैट्रियार्की। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, मितिक सरा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ, जो हिंदू सक्सेशन एक्ट आया था 1956 में, इसमें सबको अप्लाई था, मुस्लिम को भी, क्रिश्चियन को, पारसी को, जैव को और बहुत सारे रिलीजियस को, इसमें हिंदूज को भी अप्लाई किया गया था। हिंदू सक्सेशन एक्ट में भी अमेंडमेंट मैंने बताया हुआ है 2005 में, जिसमें वीमेन को भी क्या कर दिया गया है? रिकॉग्नाइज कर दिया गया है कि वो भी प्रॉपर्टी में हिस्सेदार होंगी। किस चीज़ की? फादर की प्रॉपर्टी में। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद एंड नेवर गिव अप।